चार चार ग्रहों का महाविस्फोटक योग बन रहा है, जो कि पूरा अप्रैल भी रहेगा और मई में भी रहेगा। 14 अप्रैल तक तो पांच पांच ग्रहों का महाविस्फोटक योग बन रहा है, यानी कि मीन राशि में ही आप ही की कुंडली के प्रथम भाव में शनि आ चुके हैं 29 मार्च से। राहु भी यहीं पर में है, बुध भी यहां है, शुक्र भी यहां है और सूर्य भी 14 अप्रैल तक यहां है। 14 अप्रैल के बाद भी ये चतुर्ग्राही योग कंटिन्यू रहेगा। आपको मैं जितना रिसर्च करके और गहराई से एक एक पहलू पर मैं विचार करके आपको बताने का प्रयास करता हूं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई भी समय देगा, रिसर्च करेगा, जानने की कोशिश करेगा। और मैं देखता हूं, मैं भी वीडियो देखता हूं, लोग नहीं बताते, एक ही बात को 10 बार बताते चले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रथम भाव में ये युति है, विस्फोटक योग बन रहा है। तो प्रथम भाव क्या है, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि शनि क्या, राहु, शुक्र, बुध, इन सब का क्या प्रभाव होगा, फिर इसके कंजक्शन का क्या प्रभाव होगा, फिर उन सब का निष्कर्ष क्या होगा, फिर इसके लिए क्या उपाय करें, सब कुछ बताऊंगा। आइए सबसे पहले ये समझें कि प्रथम भाव क्या है। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है, पहला भाव को। तो आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी कि आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास है, आपका स्वास्थ्य है, आपका रंग रूप है प्रथम भाव, आपकी विचारधारा है प्रथम भाव, आपकी निर्णय लेने की शक्ति है प्रथम भाव, आपका ऊर्जा है प्रथम भाव, जीवन के संपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है यह प्रथम भाव। प्रथम भाव आपकी विनम्रता है, आपका विवेक है, आपका मस्तिष्क है, आपका शरीर है, इत्यादि और भी बहुत कुछ है प्रथम भाव। ये तो प्रथम भाव को आपने समझ लिया, जहां पर ये विस्फोट होने जा रहा है और हो रहा है। अब ग्रहों को अलग अलग समझे। सबसे पहले शनि को समझे। शनि एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है देवी और सज्जनों। कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी, बाधा और स्थिरता, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है शनि। प्रथम भाव में शनि का बैठना, आप एक चीज और देखें कि आपकी राशि मीन है। मीन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। शनि और देवगुरु बृहस्पति का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, दोनों में थोड़ा सा शत्रुता का भाव है। वैसे ये प्रथम भाव में बैठना आपको गंभीर बना देगा। शनि जो है सो गंभीर बनाने का प्रयास करेगा, जिम्मेदार बनाने की कोशिश करेगा आपको कि आप जिम्मेदारी लें, आप सही तरीके से निर्वहन करें जिम्मेदारी को। अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करेगा, भीतर ही भीतर चीजों का विकास होता चला जाएगा और जीवन में संघर्ष, कठिनाइयों से सफलता पाने की प्रवृत्ति देने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य पर भी कुछ असर डालेगा, विशेष करके हड्डी, जोड़ों से दर्द, स्नायु तंत्र इत्यादि में कुछ परेशानी का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। अब राहु को समझे कि राहु क्या है। राहु एक छाया ग्रह है, आप सब जानते हैं। राहु छल है, भ्रम है, चतुराई है, महत्वाकांक्षा है, अप्रत्याशित परिवर्तन है और टेक्नोलॉजी जो है, ये सब राहु है। प्रथम भाव में राहु आपको रहस्यमयी, तेज दिमाग वाला और कभी कभी धोखे से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति जो है सो देने का प्रयास करेगा राहु। और क्या है, तो आत्म छवि को लेकर के अधिक संवेदनशील आपको इस समय में राहु बना करके रखेगा, जिससे समाज में अपनी पहचान को लेकर के आप अत्यधिक चिंतित रहेंगे। देवी और सज्जनों, राहु का प्रभाव कई बार अनिश्चितता और मानसिक तनाव भी आपको दे सकता है।
तो थोड़ा सा विचार करना है। शुक्र क्या है? शुक्र को समझिए। शुक्र सौंदर्य है, शुक्र कला है, शुक्र प्रेम है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। प्रथम भाव में शुक्र का होना आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, नहीं, सौंदर्य प्रिय आपको बनाता है और आपको कूटनीतिक भी बनाता है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि राहु का प्रभाव है तो ये भोग विलास और भौतिक सुख सुविधाओं में आपको अधिक रुचि लेने वाला ये शुक्र बनाता है। यह आपको रचनात्मक और रोमांटिक स्वभाव का भी बनाने का प्रयास करेगा इन 2 महीने में, अप्रैल और मई में। रचनात्मक यानी कि विभिन्न प्रकार का कविता, कहानी लिखना, टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना, बहुत सारी चीजों को नए तरीके से निर्माण करना इत्यादि। बुद्ध क्या है? बुद्ध बुद्धिमता है, तर्क शक्ति है, संचार कला है, व्यापार है, गणना है और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाने वाला ग्रह है बुद्ध। प्रथम भाव में बुद्ध के होने से आप चतुर, हाजिर जवाब और व्यावसायिक रूप से कुशल व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। बुद्ध के प्रभाव से आपका संवाद कौशल बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे आप एक अच्छा वक्ता बन जाएंगे। लेकिन राहु और शनि के साथ मिलकर के बुद्ध थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, जो आपको चालाकी और छल कपट करने की प्रवृत्ति भी आप में डाल देता है। देवी और सज्जनों, ये आपने चारों ग्रहों को अलग अलग समझा और प्रथम भाव को समझा। अब जब इन चारों ग्रहों की युति हो रही है तो क्या होगा, इसको समझिए। देवी और सज्जनों, सबसे पहले व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझिए। यह युति आपको जटिल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इस समय में बना देगा। एक तरफ शनि आपको गंभीरता देगा तो राहु दूसरी तरफ चतुराई और छल प्रपंच करने की शक्ति देगा। शुक्र आपको आकर्षक बनाएगा, लेकिन भौतिक सुखों की ओर भी आपको झुकाव होता हुआ प्रतीत होगा। बुद्ध वाणी और तर्क क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे आप बहस करने में इस समय में माहिर हो जाएंगे। मानसिक स्थिति और सोचने के तरीका पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझिए। ऐसे आपको कोई चर्चा नहीं करेगा, एक भी व्यक्ति चर्चा ही नहीं करता इस प्रकार से यूट्यूब पर में या कहीं भी। राहु और शनि का प्रभाव आपको गहराई से सोचने वाला बना देगा। बुद्ध आपको व्यवहारिक बनाएगा, लेकिन राहु भ्रम भी पैदा करने का प्रयास करेगा। कई बार आपको लेकर के असमंजस में आप रह सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में अपने आप में आपको कमी का एहसास हो सकता है। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शनि और राहु मिलकर तनाव और मानसिक अशांति बढ़ा सकते हैं। क्या? शनि और राहु मिलकर के तनाव और मानसिक अशांति बढ़ा सकते हैं। सिर दर्द, नींद की समस्या, त्वचा रोग और पाचन तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती हैं। शुक्र के कारण हार्मोनल असंतुलन या आंखों से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। व्यवसाय और कैरियर का प्रभाव। बुध और राहु आपको व्यापार में सफलता दिलाने का प्रयास करेगा, विशेषकर यदि मीडिया, तकनीक, मार्केटिंग या किसी चालाकी वाले काम से अगर आप जुड़े हुए हैं, तब तो आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के चला जाएगा। शनि के कारण थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन मेहनत से आप ऊंचाई तक पहुंच ही जाएंगे। शुक्र के प्रभाव से कला, फैशन, अभिनय और संगीत के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की क्या है कहानी? तो शुक्र प्रेम संबंधों में रुचि बढ़ाएगा, लेकिन राहु अनैतिक संबंधों की तरफ आपको खींच के ले जाएगा। शनि के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, और राहु के कारण भी। बुध के कारण आप इस समय में तर्क वितर्क करने वाले हो सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव भी आ सकता है, तो सावधान रहें। थोड़ा सा निष्कर्ष पर मैं अगर पहुंचे इन सब बातों का, अगर 4 लाइन में कहूं तो क्या निष्कर्ष हुआ, तो वो हमने लिखा कि यह युति आपको गंभीर, चतुर और महत्वाकांक्षी और चालाक बना देगा। आर्थिक दृष्टि से अच्छा योग है, लेकिन राहु और शनि के कारण संघर्ष रहेगा। वाणी और संचार कौशल अच्छा रहेगा, लेकिन विवादों से बचना चाहिए। आपको बता दूं कि नकारात्मक प्रभाव को अगर कम किया गया तो सफलता की बहुत ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। क्या उपाय है? बुद्ध के लिए ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, हरे रंग का कपड़ा पहने, गौ माता की सेवा करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें, सफेद वस्त्र पहने, चावल दूध का दान करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें, नारियल और तिल का दान करें, गलत संगति और नकारात्मक विचारों से बचें। शनि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को शनिदेव के लिए तेल का दान करें, काले कपड़े को पहनने से बचे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही संक्षिप्त जानकारी थी मीन राशि वालों के लिए कि इस युति सबका क्या प्रभाव हो रहा है। मीन राशि वाले, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपसे कमजोर लोग, दिमाग में, मेहनत में, परिश्रम में, सब कुछ में कमजोर लोग आपसे आगे निकल गए? आपने देखा है? आपके साथ वाले हैं? हाँ, आपने देखा है। किस कारण से वो आगे निकल गए? आपने सोचा कभी? आपने कहोगे कि बिल्कुल सोचा। वो अपने भाग्य का साथ मिला इसलिए निकल गए, मुझे उतना नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया उससे ज्यादा होशियार होकर। आपको क्यों नहीं मिला? आपको मिलना चाहिए था, आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपके भाग्य का मालिक कौन है? आपके भाग्य का मालिक है मंगल। क्या है? भाग्य का मालिक है मंगल। और भाग्य का मालिक मंगल को अगर आपने प्रसन्न कर लिया, उसको मजबूत कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। 2 चीज करना है, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और दूसरा कि बढ़िया क्वालिटी का एक मूंगा रत्न धारण कर लेना है। आप कहीं से भी लेकर के पंच धातु में कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कहीं से भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, समझ नहीं है, इन चीजों को नहीं जानते, उनके लिए सिर्फ मात्र 5,000 रुपया का ये प्रोडक्ट है जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उसमें अंगूठी भी रहेगी, पूजा पाठ सिद्धि भी रहेगी, आपके घर पर पहुंचाने का कॉस्ट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, गुरुदेव मूंगा चाहिए 5,000 वाला। आप पेमेंट कर लेंगे, 10 दिन में आपको मिल जाएगी। आप में से जो लोग पर्सनली अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा दिखाना चाहें तो वो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो, ये 4 चीज आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। जो उचित शुल्क बताया जाएगा जमा करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। देखने के बाद आपको कॉल किया जाएगा, इंतजार करना है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।